नमस्कार सभी को। और मैं थोड़ा बहुत हिंदी भी बोलूँगा सो दैट वी आर ऑल कनेक्टेड, दिमाग से ही और दिल से दोनों। सो हमारा ये 13th इलेट्स हेल्थ केयर इनोवेशन समिट एंड अवार्ड्स है और मैं जो है आप सभी का स्वागत करता हूँ। और बिफोर आई स्टार्ट एंड टॉक अबाउट दिस इवेंट, आई थिंक आप में से बहुत लोग फर्स्ट टाइम इलेट्स के कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है, हाउ वी स्टार्टेड। सो आई basically am an engineer. I studied at IIT Roorkee and IIT Kanpur, but I was always interested in social entrepreneurship. How can technology help the common man? And I was always feeling कि बहुत कुछ जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, रिसर्च लैब्स में हो रहा है, वो बाहर की जो दुनिया है वहाँ तक जो है पहुँच नहीं रहा। तो luckily I had the opportunity of and I also had this passion for journalism, but I studied engineering due to my family family pressure. But in the career I thought I should mix my education and hobby and my passion, and that's how I thought about the science communication कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आई शुड फोकस ऑन, एंड हाउ इट कैन हेल्प द सोसाइटी एंड हाउ इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन. एंड with this vision in mind, we established this organization. 2003 में we established this organization called ILETS. बहुत लोग पूछते हैं इलेट्स का मीनिंग क्या होता है, तो उस जमाने में आईटी नहीं बोला जाता था, लोग कहते थे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना आने वाला है. So we thought about we go for electronics, and electronics means IT also, and that's how we thought the term E-LETS कि हम E को बाद में ना लगाएं, पहले लगाएं. And so when people are young, they have a lot of vision, passion, and little practical ideas, but I had this कि चलो ये करते हैं, and thankfully I got the support from my family. So हमने 2005 में ये मैगजीन लॉन्च की विच इज कॉल्ड E-Health. एंड E-Health at that time in India or even in Asia or this whole Middle East Africa region was not a popular concept. It was like just being emerging. IT itself was emerging as a sector 2005 के आसपास. एंड वी वेर थिंकिंग दैट उस जमाने में इंडिया में BPO की बातें होती थी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर्स, और मैं अखबारों में पढ़ता था कि इंडिया जो है इसको लेकर जो है सुपर पावर बनने वाला है. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि इस IT का यूज हमारे जो देश के आम आदमी उनके लिए तो हो नहीं रहा. तो वी थॉट अबाउट कि अगर हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अवेयरनेस के लिए हम कुछ मैगजीन शुरू करें, ऑनलाइन पोर्टल शुरू करें, कुछ कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप्स स्टार्ट करें जिससे कि वी स्टार्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस. तो दैट वाज द सीड. एंड हमने 2005 में बीइंग यंग यू आर ऑडेशियस, सो वी लॉन्च्ड 3 मैगजीन्स एक साथ. हमने एक मैगजीन लॉन्च की E-Health, another magazine called E-Gov, which is E-Governance, and another magazine called Digital Learning. So ICT for health, ICT for education, and ICT for governance. तो हमने इन 3 एरियाज को जो पिलर बनाया अपने विजन और अपने मिशन का, टू प्रोपोगेट टेक्नोलॉजी फॉर द मासेस. एंड when I look back, I am like always surprised at how we have actually survived for 2 decades. We got a lot of support at that time, or आज भी from the various government organizations, various ministries at the central level, state level, various officers who were really enthusiastic, and people in industry who have supported us a lot, people in academia who have supported us a lot. तो हम इस विजन को, जो E-Health हमारा जो विजन है, फिर इसको हम लोग लेकर हमने मैगजीन शुरू की, ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया. हमने जो केस स्टडीज़ है इंडिया के, उस समय इंडिया में E-Health की ऐसी कोई केस स्टडीज नहीं थी, तो बाहर से केस स्टडीज ली हमने और उनको अपने मैगजीन्स में पब्लिश किया, एक्सपर्ट्स बुलाए, उनके वर्कशॉप्स कराए. और
we were like surprised. We also like started getting requests from outside India to organize similar things. So we had a request from government of Malaysia, government of Thailand to organize e-health conferences way back in 2006, 7, 8, 9. तो हम लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपैंड किया. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड, गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, वहाँ पर जो है कोलैबोरेट किया. वहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला. Then we also got requests from the Middle East authorities ki, can we organize something like this? So we also started organizing our conferences in Dubai and Bahrain. So today, Elite Citizen organization, jahan par around we are around 125 people who are working. We are all mad people. हम लोग नए आइडियाज, नए कंसेप्ट पर जो है काम करते हैं. आइडिया यह है कि देर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स आउट देयर एंड आवर एम इज कि इफ वी कैन बिल्ड प्लेटफॉर्म्स फॉर कोलैबोरेशंस. एंड सो उसी जो है सीरीज में आज हमारा जो 13th इलेट्स हेल्थ केयर इनोवेशन समिट ऑर्गेनाइज हुआ है. एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल आवर एस्टीम्ड स्पीकर्स, एस्टीम्ड ऑडियंस, एस्टीम्ड पार्टनर्स हु आर एक्सट्रीम. बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं हेल्थ केयर के जो आप बाहर देख सकते हैं, who are here to like talking about what are the innovations which can happen and which are happening in the healthcare ecosystem. So with this background, I welcome you all. And over the next 2 days, we have participation of Ministry of Health, our Joint Secretary of Ministry of Health, Mr. Madhukar Bhagat is here, and he is like leading the digital health initiatives for the whole India, and we have the honor of having him in the keynote address. We have speakers, esteemed speakers, who are government secretaries from government of UP, government of Maharashtra, also from Niti Aayog, government of J&K, and various other government organizations, including National Health Authority. And Gujarat government speakers are also here. Participation is also here. And various hospitals, diagnostic centers, healthcare startups, and various whole ecosystem players are all here at this event. So with this, I वेलकम यू ऑल अगेन. एंड आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस हमारे इस कॉन्फ्रेंस के लिए अपना बहुमूल्य वक्त निकाला. धन्यवाद.